जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करेंगे दोस्तों गूगल जेमिनी के फीचर्स के बारे में। 20 प्लस फीचर्स इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सभी के लिए। तो मैंने इनका यूज़ करके देखा और ऐसे फीचर्स के बारे में बात की कि जो कि ये काम कर सकता है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पर जेमिनी पर जाते हैं और ये हमारा ओपन हो जाता है दोस्तों। अगर आपने जेमिनी नहीं चलाया अभी तक तो आप वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, अगर चला लिया है पहले से तो वेल एंड गुड दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वीडियो, डीप रिसर्च, कैनवास, इमेज, और यहाँ पर प्रो वाला जो है मैंने अपग्रेड कर रखा है। आप चाहो तो प्रो वाला अपग्रेड कर सकते हो, वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख सकते हो दोस्तों कि कैसे इसको अपग्रेड करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जेमिनी कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे एडवांस टेक्स्ट जनरेटर के बारे में। एडवांस टेक्स्ट जनरेटर का मतलब है जैसे कि आपको कहीं ईमेल लिखना हो, ब्लॉग लिखना हो, या फिर कोई कहानी लिखनी हो, तो कोई से भी किसी तरीके से जो है ये हमें चीज़ें बना कर दे सकता है दोस्तों। तो चलिए मैं इससे दोस्तों मैं जस्ट सिंपली से एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझको एक मतलब इसको बोलते हैं कि नए टीम मेंबर प्रिया के लिए एक वेलकम ईमेल लिखो, और ठीक है फ्रेंडली टोन में। तो देखिए ये जो है हमें इजीली, देखिए यहाँ पर इसने ये लिख दिया, हेलो प्रिया यूज वेलकम टू द टीम, वी आर इनक्रेडिबल एक्साइटेड टू हैव टू जॉइन अस। इस तरीके से जो है हमें किसी के लिए भी ये लिख सकता है दोस्तों। अब इसने ये भी बोल दिया कि ट्राई ड्राफ्ट रिफाइन ईमेल कैनवास। अब दोस्तों अगर हम ये भी करना चाहें तो इससे हम ये भी कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें कर सकता है दोस्तों, ये काम कर सकता है टेक्स्ट समराइजेशन का भी काम कर सकता है, मतलब लंबे टेक्स्ट को एक छोटे समरी में बदल सकता है। सपोज अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी जाता हूँ, कोई सा भी पेज ओपन कर देता हूँ, टुडे न्यूज़, ओके टुडे न्यूज़ ले लेते हैं, और ये हम ले लेते हैं ये वाली एक्सप्रेस की, और हम इसका अगर यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों ये क्या काम करके देगा। ये यूआरएल हमने कॉपी किया, अब इतना कुछ कौन पड़ेगा दोस्तों, जस्ट यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं मतलब मैं इसको जस्ट एक सिंपल ही बोल देता हूँ। तो ये जो काम होने वाला है दोस्तों, आर्टिकल्स, ईमेल को कोई भी टेक्स्ट या फिर समरी बनाने में, तो जस्ट इसे सिंपल हम ये देते हैं कि इस आर्टिकल्स को 5 बुलेट पॉइंट में समराइज करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिंक पेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये समराइज करेगा या नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसने कर दिया गया है। हिंदी में इसलिए आया क्योंकि हमने इसे हिंदी में बोला, तो इसलिए चीज़ें हिंदी में दे दी गई है। इस्तीफे की प्रतिक्रिया राजीव चेयरमैन का पुनाव, ठीक है, ये सब चीज़ें की गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं दोस्तों कि और क्या काम कर सकता है। इमेज जनरेशन का भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगर हमें कोई सी भी मतलब टेक्स्ट लिखो और जेमिनी उसको जो है इमेज में क्रिएट कर देगी। तो जस्ट सिंपल सी इसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक सनसेट है, सनसेट है हमारा, टाइम पे फ्यूचरिस्टिक इमेज बनाओ, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में आ रहा है कि छवि बन रही है, इमेज हमारी तैयार हो रही है। जस्ट फ्यू सेकंड में हमारी जो है इमेज तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये हो गई इमेज तैयार, आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। ओके, फ्यूचरिस्टिक हमने बोला तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक हो गई। और क्या क्या चीज़ें इसमें दोस्तों देखने को मिलेंगी, यहाँ पे अपलोड फाइल्स भी कर सकते हो आप। वीडियो जनरेट करनी तो यहाँ पर आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। ओके, न्यू चैट ओपन करनी पड़ेगी वीडियो जनरेट के लिए। देखिए यू हैव रीच योर वीडियो जनरेशन लिमिट 12 PM। ओके, तो अभी के लिए मैं जो है लिमिट कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ये बाद में वीडियो बनेगी। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जो कि VO3 है दोस्तों, ये वाला VO3 हम जनरेट कर सकते हैं। मल्टी मॉडल इनपुट टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस ऑडियो भी काम करता है दोस्तों। यहाँ पर बस आपको इमेज अपलोड करनी है। ओके, सपोज वेट ए मिनट, जैसे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। कुछ चीज़ें दोस्तों हमारे इंटरनेट पर भी देखिए, या फिर आपके पास कोई एक ऑडियो हो या फिर एक इमेज हो, तो उसको अपलोड करके हम जस्ट इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और मतलब क्या क्या चीज़ें है इसमें। तो जैसे मैं इसको कोई सा भी एक इमेज दे देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, दूसरी इमेज दे देते हैं दोस्तों इसको। ओके, ना मुझे एक इमेज मिली है, देखते हैं कि ये कंप्लीट करेगा। तो व्हाट इज़, हाँ मैं इससे जस्ट ये लिख देता हूँ, राइट डिटेल ऑफ इमेज। अब देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो इसके बारे में सारी चीज़ें बता देगा। देखिए फीचर्स, इंडियन मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट प्लान, लाइट ब्राउन वेल, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं दोस्तों। कोड जनरेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बस कोई सा भी अगर इसको बोलूँगा कोड लिखो तो ये कोड लिख देगा दोस्तों। ओके, रिकमेंडेशंस के लिए भी बहुत बेस्ट काम करता है। रिकमेंडेशंस का मतलब रहता है कि आप कहीं पर गए और आप कुछ चीज़ें मतलब जानना चाहते हैं। सपोज़ आप जानना चाहते हो कि मतलब मुंबई के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, तो ये क्या कौन से रेस्टोरेंट होंगे, तो जस्ट यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए मुंबई में डिनर के लिए कुछ रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर इनके वेबसाइट भी आ गई और सभी चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, मैप भी हमारा ओपन हो जाता है, ये सबसे खास बात है। देखिए मुंबई में इसने सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ पर चीज़ें ये रहने वाली है, और रेटिंग भी बता दी कि 4.5 कौन से एड्रेस है, ये सब चीज़ें। स्टडी में कैसे हेल्प करेगा दोस्तों ये? क्योंकि लोग इसका चैट जीपीटी का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जेमिनी, देखिए दोस्तों जेमिनी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जेमिनी चैट जीपीटी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया है और काफ़ी कुछ मतलब कुछ ही चीज़ों में काफ़ी बेकार काम करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका मॉडल्स ही एक अलग ही लेवल है। देखिए रीजनिंग मैथ कॉर्ड्स के लिए बेस्ट है, फ्लैश ऑलराउंडर काम करता है, सर्च हिस्ट्री प्रीव्यूज अगर आपको कुछ देखना है तो उसमें काम आता है।
स्टडी हेल्प्स के लिए आप कुछ भी बनवा सकते हो दोस्तों। अगर आप एक टीचर हो या कोई स्टूडेंट, बस जस्ट इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, बस इसको एक लिखना है कि आप क्या चाहते हो दोस्तों, तो वही चीज़ हमें दे देता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज योर 10 एमसी क्वेश्चन बनाओ आंसर के साथ, जस्ट यहाँ पर कर देते हैं। अब ये हमने दोस्तों ओनली 10 बनवाए। अब हम इनसे इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है ये बना देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके आंसर भी आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, शायद ये हो सकता है एशिया। एशिया राइट आंसर दोस्तों, ये मेरा राइट आंसर कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ये भी डेट्स राइट, नील नदी सबसे बड़ी मानी जाती है जो अफ्रीका में बहती है। इस तरीके से आता है। किस देश में उक्त भूमि, देखिए मैं यहाँ पर गलत आंसर देने वाला हूँ, देखते फिर ये क्या बोलता है। देखिए ये वाला गलत था और इसने सही आंसर हमारा दे दिया है, जो कि है जापान को उक्त सूरज की भूमि का माना जाता है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और क्या चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों इसमें, मतलब गूगल टूल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जीमेल के साथ, कैलेंडर के साथ, सबके साथ दोस्तों। ओके, गूगल लाइव वॉइस का दोस्तों इसमें नहीं चल सकता, बट वॉइस में कुछ चीज़ें शायद में भी हो सकती हैं, हम देख लेते हैं। वॉइस में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वॉइस में नहीं है। अगर आप ऐप में मोबाइल में चलाते हो तो ऐप में मोबाइल में चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, और चीज़ हम देख लेते हैं दोस्तों कि एक और क्या काम कर सकता है, जैसे टास्क ऑटोमेशन एंड रूटीन सेटअप कर सकता है। वो कैसे? अगर हम इसको दोस्तों प्रॉम्प्ट देते हैं कि मतलब इसको हम देते हैं कि मुझे जो है मंडे 10 AM पर ना रिव्यू करना, रिमाइंड करना मेरे लिए। तो देखते हैं कि गोल्स रिव्यू और कैलेंडर, ठीक है। सबसे पहले इस एक्सटेंशन को शुरू करने के लिए आपको गूगल वर्कस्पेस से कनेक्ट करना होगा। अच्छा देखिए दोस्तों, मैंने बोला ना कि कनेक्ट कर दो तो सारी चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। जैसे ही मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये 9 बजे दोस्तों, जैसे मैंने इसको बोला कि 9 AM पर वीकली गोल्स रिव्यू करने का रिमाइंडर दो, तो हमें ये रिमाइंडर भी देगा। मतलब जैसे सपोज अगर आप सेटअप करते हो किसी चीज़ का तो वो चीज़ें ये दे देगा, ये बहुत अच्छा है। ईमेल रिप्लाई सजेशन भी देता है। ट्रांसलेशन में तो दोस्तों गूगल अपने आप में पहले से ही नंबर 1 रहा है। क्रिएटिविटी राइटिंग के भी ऊपर बहुत अच्छा है इसका ये। अब यूट्यूब के कंटेंट समराइज करना भी ईजी हो गया दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब को भी समराइज कर सकता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सबसे पहले यूट्यूब चलते हैं। यूट्यूब मतलब एक हम ले लेते हैं बायोलॉजी लेक्चर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया बायोलॉजी लेक्चर, यहाँ चलते हैं। उसके बाद देखिए ये सपोज हम यही वाला उठा लेते हैं और इसको कर देते हैं। Hi there and welcome to Geology 101. This is your very first lecture in the class and I think you're going to like it. Today we're going to be talking about the science of geology. Right now, before we start, I'm in a nice, comfortable situation. I'm in my daughter's room. Everybody else is in the rest of the house doing chores and what have you, whereas I get to sit here and record geology lectures. It's pretty fun, actually. Many of you are probably at a coffee house or you waited for the children to go to bed at night and you've got your earphones on. You're just trying to get it in as soon as you can. Congratulations. We're all kind of in this boat together and we're all doing it in a non-traditional way, which is what this online class is all about. So with that said, let's go ahead and start talking about geology, which is why you took the class in the first place, right? So geology is the science that pursues an understanding of planet Earth. Geo, meaning Earth, and ology. A lot of people think that the word ology or logi actually means study of, but it really doesn't quite get it. The word logi is where we get the word logic from, okay? So it's really the logic of the Earth. We subdivide the science of geology into two branches, into two subdivisions. There's one, the physical geology group, and this group here examines the materials comprising Earth and seeks to understand the many processes that operate beneath and on its surface, whereas historical geology seeks an understanding of the origin of Earth and its development through time. The difference between these two, there's considerable overlap between them, but physical geology, which is really the focus of systems that produce that water for us. There are several ways that we can approach our view of geology over time, and you'll find that I will emphasize one group over another, but then you'll see also that from time to time we have to make sure that we are aware of the fact there are multiple ways of looking at a problem. So one of the issues that we see here is that naturalists have adopted several views towards the Earth over time, and the nature of Earth has been a focus of study for centuries. That's where Aristotle comes in. Aristotle was the first one that we would call the first modern scientist. I wouldn't say that he was perfect. He didn't know really how to go about collecting data. A lot of that stuff didn't exist, such as compasses that were reliable enough for taking measurements. He would just simply go out and try to make observations and interpret them, and those interpretations lasted for a very long time. And he is in a lot of ways the father of all sciences, not just geology. The second group that came along were the catastrophists. And so catastrophism is basically a paradigm whereby we say that catastrophes are responsible for Earth's creation and features. So in other words, that the Earth was a catastrophe, that it formed from some major cosmic event, perhaps even a metaphysical event, say created through a 6,000-year creation or some other religious method. Alternatively, it doesn't even have to be that way. It could also be that the Earth formed from the fusion of two moons in space, and that's how it formed. In other words, that it happened in a very rapid succession. Uniformitarianism takes a different slant at this, right? Uniformitarianism and the birth of modern geology, and this is the paradigm under which most geologists operate under. As a matter of fact, I would say that the number of catastrophists that exist today are almost none.
that exists within आज मेरे academia, I पास should दूसरा say. देखिए मैन्यू लैंग्वेज So इंग्लिश में uniformitarianists are हाँ sometimes जब believe in टाइप a viewpoint called gradualism, and basically what uniformitarianism is, it has the word uniform in it, and what it's basically saying is that the rules of physics as they exist today are operating in the same manner that they have always existed, that they operated 1,000 years ago, or 1 billion years ago, or 5 billion years ago, in exactly the same predictable way that our equations indicate that they should be working today. This is a huge assumption, यूज करिए इसके but it's काफी अच्छे probably हैं a valid वीडियोस assumption. बनवाने तो वीडियोस आपको There's no बनवा reason सकते for us to believe that हो this ओके ये isn't दूसरी so. चीजें हैं And so as a जो मैं बताना consequence, चाहता we हूँ can देखिए bring into मैं आपको consideration फिर things मैं like आपको geologic चीजें और time, दिखा देता how हूँ long जैसे things दिखाई take दे to रहा है move. For एकदम example, अच्छे से you देखो might look at a beach and say it must, स्टूडियो में भी आप there's no काफी way अच्छे से that you घूम can build a सकते beach like this in 100 years. हैं तो स्टूडियो अपने आप में एक फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना वो अच्छा है दोस्तों जैसे हम स्टूडियो पर आते हैं तो हमें इस तरीके का जो इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें स्पीच नेविगेट नेव जनरेट करना ओके लो मीडियम जो भी रखना है हमें अगर इमेज जनरेट करना हम यहाँ पर जाते हैं तो ये हमारी कुछ जेमिनी के मॉडल्स होते हैं यहाँ पर और जैसे रन यहाँ पर हमें कुछ लिखना होगा तो उस आधार पर हमें चीज़ें दे देगा स्ट्रीम पर जाते हैं तो स्ट्रीम का ऑप्शन रहता है यहाँ पर स्ट्रीम करना चाहते हो तो स्ट्रीम लाइव अगर आप कुछ बताना चाहते हो मीडिया जनरेट का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है जेमिनी देखिए जेमिनी पर VU3 पर जाते हैं तो VU2 हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओके ये बुल्ड अगर आपको कोई ऐप बिल्ड करना है या फिर कोई वेबसाइट बनानी है तो लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं ये वाले तो इस तरीके से जो हम ये बना भी सकते हैं देखिए दोस्तों कुछ लोगों ने ये बनाया तो देख लेते हैं कि किस तरह से जो ये काम करता है देखिए यहाँ पर बस जस्ट यहाँ पर कुछ एक दो ही प्रॉम्प्ट डालें और यहाँ पर हमारे चीज़ें तैयार कर देता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तो देख लेते हैं ये वाली चीज़ भी क्योंकि थोड़ा टाइम वक्त लग रहा है तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना ओके तो इस तरीके से जो है आप इसको चला सकते हैं आई होप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करें शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों